हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेव्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चोम्स्की हायरार्की क्या होता है और पीडीए का डेफिनेशन देखा था। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं पीडीए के बारे में। पीडीए का डेफिनेशन फिर एक बार इन क्विक वे रिवाइज कर लेते हैं कि पीडीए क्या होता है। इसमें 7 टपल होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स क्यू, दूसरा सिग्मा जो इनपुट अल्फ़ाबेट रहता है, तीसरा स्टैक अल्फ़ाबेट रहता है। क्योंकि ये पीडीए है तो मुझे मेमोरी लगेगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्टैक मेमोरी, उसके लिए स्टैक अल्फ़ाबेट। उसके बाद है मेरे पास डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन। Q0 फॉर इनिशियल स्टेट एंड Z0 फॉर स्टैक कंटेंट, और उसके बाद F रहता है फाइनल स्टेट। अब हम लोग बात करते हैं कि पीडीए में जो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट होती है वो एक्सेप्ट कैसे होती है। तो ये होता है पीडीए एक्सेप्टेंस। उसमें 2 टाइप का एक्सेप्टेंस रहता है इन पीडीए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, और दूसरा रहता है पीडीए एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। तो ये जो पहला है पीडीए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, ये क्या रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये पीडीए एम, let m is the PDA, then the language accepted by that PDA m is L of m such that L of m is equals to W belongs to sigma star। मतलब आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए या कोई भी एक वर्ड ले लीजिए जो डिफाइन रहेगा सिग्मा स्टार पे, मतलब कोई भी सिंबल, सच दैट Q0 W Z0, मतलब आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 and the string I need to, whatever the string I am going to take आफ्टर सीइंग दैट स्ट्रिंग, राइट। और इनिशियली जो स्टैक कंटेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? Z0। इनिशियली जो स्टैक कंटेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? Z0। मैं स्टार्ट करूँगा Q0 से और मैं एंड कहाँ कर रहा हूँ? बाय टेकिंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। ये क्या इंडिकेट करता है? ये है टर्न स्टाइल। ये होता है टर्न स्टाइल ऑपरेटर। ये टर्न स्टाइल ऑपरेटर क्या बोल रहा है? ये टर्न स्टाइल ऑपरेटर बोलता है कि बाय टेकिंग n नंबर ऑफ स्टेप्स, सो आई एम टेकिंग Q0, देन आई एम गोइंग टू चेक, आई एम गोइंग टू सी द फुल स्ट्रिंग W एंड द स्टैक कंटेंट बाय दिस टाइम इज Z0, बट बाय टेकिंग n नंबर ऑफ स्टेप्स आई विल बी रीचिंग टू QF, मतलब कोई भी एक फाइनल स्टेट्स में मैं चला जाऊँगा। उसके बाद देयर इज़ नथिंग टू बी स्कैन्ड, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग अभी कवर हो चुका है, और उसके बाद द स्टैक कंटेंट विल बिकम बीटा। अब ये जो QF है ये क्या रहता है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये जो QF है, ये QF एक तो फाइनल स्टेट है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनल स्टेट। और बीटा क्या है? बीटा इज़ नथिंग बट इट बिलोंग्स टू द टाउ स्टार। टाउ स्टार मतलब स्टैक अल्फ़ाबेट, सो इट मस्ट बी वन ऑफ द स्टैक अल्फ़ाबेट। सो ये होता है पीडीए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। मीन्स by taking n number of steps, if I am starting from the initial state, I must go to the final state, and after that there is nothing to be scanned, then and then only it will get accepted। अब हम बात करते हैं दूसरा एक्सेप्टेंस, दूसरे टाइप का एक्सेप्टेंस ऑफ पीडीए, दैट इज नथिंग बट पीडीए एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। let m is the PDA, then the language accepted by that PDA m is L of m such that कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, सच दैट अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट Q0, और मैं जहाँ का रहा हूँ कोई भी एक स्टेट पे Q0, यू कैन सी दिस Q0 इज़ नथिंग बट कोई भी एक स्टेट ले लीजिए, इसमें फाइनल स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई भी एक स्टेट ले लीजिए। सो बाय टेकिंग, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम Q0, बाय टेकिंग एनी स्ट्रिंग W आई विल बी रीचिंग टू any state Q which is not a final state, and there is nothing to be scanned। देखिए स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। एंड दी स्टैक कंटेंट, ये जो बोल रहा है ये क्या है? द स्टैक कंटेंट इज़ एम्प्टी, मतलब जो स्टैक मेरे पास है उसमें कुछ भी नहीं रहने वाला है। जो Z0 रहेगा वो Z0 भी नहीं रहेगा। आई नीड टू हैव अ कंप्लीट एम्प्टी स्टैक, राइट। और जो पीडीए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट होता था उसमें कम से कम Z0 तो रहना ही चाहिए, लेकिन इसमें in empty stack the full stack should be empty, right। so ये होता है पीडीए एक्सेप्टेंस बाय empty stack। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। इन एग्जाम्पल यू विल हैव वेरी क्लियर आइडिया कि मैं ये जो पीडीए एक्सेप्टेंस बाय
एम्प्टी स्टैक बोल रहा हूँ और पीडीए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट बोल रहा हूँ, ये चीज़ें क्या होती है। सो पहला एग्जांपल लिया हुआ है मैंने कि मेरे पास डिज़ाइन ए पीडीए फॉर द लैंग्वेज L equals to a raised to power n b raised to power n for n greater than or equals to 1, मतलब नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस सेम होने चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीस, नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बीस। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर एक ये है देन देयर मस्ट बी वन बी, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो ये है देन देयर मस्ट बी टू बी, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास तीन ये है देन देयर मस्ट बी थ्री बीस, राइट। चल देन हाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू डिज़ाइन द पीडीए। इसके लिए मैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करूँगा Q0। अगर मेरे पास ये पहला ए दिखता है सो मुझे करना क्या है, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है ये बी, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं ये पहला ए देखता हूँ तो इस पहले ए को मैं पुश करूँगा, लेकिन कैसे, सी जब मैं पहला ए देखता हूँ, जब ये मैं पहला ए देखता हूँ ए एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है फिलहाल Z0, राइट। पहला ए जब मैं देखता हूँ और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, पहला ए जब मैं देखता हूँ और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, देन आई एम गोइंग टू पुश दैट इनटू स्टैक। सो यू कैन सी AZ0, मतलब ये क्या, ये स्टैक कंटेंट क्या हो जाएंगे AZ0, राइट। वैसे ही अगर मैं दूसरा ए देखता हूँ व्हेन आई विल बी सीइंग अ सेकंड ए, अब स्टैक कंटेंट क्या हो गया है AZ0, so you can see when I will see a second a, when I will see second a और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, you can see टॉप ऑफ द स्टैक क्या है a, so टॉप ऑफ द स्टैक इज a, तो मैं क्या करने वाला हूँ उसको स्टैक में पुश कराने वाला हूँ, सो a आई एम गोइंग टू पुश इनटू द स्टैक। सो कंटेंट क्या हो गया अभी ये Z0, राइट। अब उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज आने दो, let any number of एज come, still I am going to push this into the stack, राइट। उसके बाद अब जब मैं पहला बी देखता हूँ व्हेन आई विल बी सीइंग फर्स्ट बी, व्हेन आई विल बी सीइंग फर्स्ट बी एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अभी ए, यू कैन सी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, तो मैं क्या कराऊंगा उसको पॉप कराऊंगा, राइट। तो ये जो ये है इसको मैं पॉप कराऊंगा, राइट। उसके बाद व्हेन आई विल सी सेकेंड बी, जब मैं दूसरा बी देखता हूँ, जब मैं दूसरा बी देखता हूँ, राइट, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, यू कैन सी टॉप ऑफ द स्टैक इज ए, टॉप ऑफ द स्टैक इज ए, मैं क्या कराऊंगा उसको पॉप कराऊंगा, आई एम गोइंग टू पॉप दैट ए, राइट। फिर बचा क्या है, व्हाट इज रिमेनिंग देयर, रिमेनिंग क्या है कुछ भी नहीं, रिमेनिंग सिर्फ Z0 है। सो देर इज़ नथिंग टू बी स्कैंड, यू कैन सी एप्सिलॉन इज देयर, मतलब पूरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है एंड देर इज नथिंग टू बी स्कैंड। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, इट विल रिमेन Z0 एंड आई विल गो टू द फाइनल स्टेट, यू कैन सी आई विल बी गोइंग टू द फाइनल स्टेट। सो इन दिस वे इट विल गेट एक्सेप्टेड एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक क्या होता है इसमें और इसमें। ये जो पहला DFA है, सॉरी पहला PDA है और ये दूसरा PDA, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं। इसमें मेरे पास फाइनल स्टेट है लेकिन इस पर्टिकुलर PDA में मेरे पास कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, राइट। देन अब प्रोसीजर तो वही है कि जब मैं पहला ए देखता हूँ और टॉप ऑफ द स्टैक जब Z0 रहेगा तो मैं इस AZ0 को, मतलब ए को स्टैक में पुश करा दूंगा। उसके बाद जब मैं सेकंड ए देखता हूँ, जब मैं सेकंड ए देखता हूँ तब एंड टॉप ऑफ द स्टैक जब ए रहेगा तो उसको मैं पुश करा दूंगा स्टैक में। सो एनी नंबर ऑफ एज आई कैन पुश इनटू द स्टैक, तो मैंने स्टैक में पुश करा दिए। और अभी मेरे पास सपोज 3 नंबर ऑफ बीज है, आई एम हैविंग 3 नंबर ऑफ बीज, तो मैं क्या कराऊंगा पहला ए, दूसरा ए और ये तीसरा ए, मेरे पास 3 एज है, राइट। तो मैं क्या कराऊंगा जब मैं पहला बी देखता हूँ, इस पहले बी के लिए मैं इस ए को पॉप कराऊंगा, जब मैं दूसरा बी देखता हूँ तो मैं इस ए को पॉप कराऊंगा और जब मैं तीसरा बी देखता हूँ तो मैं इस ए को पॉप कराऊंगा। तो तीनों ए पॉप करा दिए। अब बचा क्या यहाँ पे,
कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ Z0 बचा है। और यहाँ पे ये भी, यहाँ पे अभी बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग अभी एंड हो चुका है। अब मैं कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन पे, मतलब कुछ भी, देयर इज़ नथिंग टू बी स्कैन्ड, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए इधर जब मैं देयर इज़ नथिंग टू बी स्कैन्ड एप्सिलॉन एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, मतलब स्टैक में सिर्फ Z0 बचा है, उसको भी मुझे पॉप कराना है, मतलब इसको भी मैं पॉप कराऊंगा। तो अगर मैंने इसको भी पॉप करा दिया तो स्टैक में क्या बचा, कुछ भी नहीं, स्टैक एम्प्टी हो गया। यू कैन सी दिस स्टैक इज एम्प्टी, राइट। सो इट इज़ नथिंग बट दैट्स वाई इट विल गेट एक्सेप्टेड कि स्टैक जब एम्प्टी हो जाएगा देन दिस PDA विल गेट एक्सेप्टेड। सो ये होता है PDA एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, राइट। तो दोस्तों इन दोनों में जो PDA एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट है और PDA एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक ही है कि मेरे पास एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट में फाइनल स्टेट रहता है, लेकिन जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ एम्प्टी स्टैक पे तो उसमें फाइनल स्टेट नहीं रहता है। और यहाँ पे इन एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट स्टैक कंटेंट व्हेन पूरा स्ट्रिंग जब खत्म हो जाता है देन द स्टैक कंटेंट विल बी Z0। लेकिन जब मैं PDA एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक बोलता हूँ तब तुम्हारे स्टैक में ये Z0 भी नहीं रहता है, पूरा स्टैक एम्प्टी रहता है, राइट। सो दिस इज दी PDA एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड PDA एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स की, ओके। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।